पदार्थ बताओ, अपने ही धोखा दे। कौन अपने? आप सोच रहे होंगे मैं परिवार की बात कर रहा हूं, नहीं। अरे अपनी आंखें धोखा दे देती हैं। बुढ़ापा आने दो, आपकी आंखें धोखा दे देंगी। बुढ़ापा आने दो, आपके कान धोखा दे देंगे। बुढ़ापा आने दो, आपकी कमर, आपके घुटने धोखा। ये शरीर भी धोखेबाज है। इसलिए इस शरीर से मोहब्बत नहीं, इस शरीर के भीतर बैठी हुआ परमात्मा की शक्ति को, उस परमात्मा का, उस प्रभु को भजना है और प्रभु का स्मरण करना है। भगवान ही धोखा नहीं देते, बाकी संसार में आपका शरीर भी धोखा, अपने ही धोखा देते हैं गया। भगवान ही ऐसे हैं, धोखा नहीं देते। इसलिए कहता हूं कि भगवान की शरण में जैसे गोपियां गईं, सारी गोपियां भगवान से कह रही हैं प्रभु स्वीकार करिए। भगवान ने सारी गोपियों को स्वीकार किया। गोपियों को अंतर्धान जब छोड़ कर गए भगवान, मैया यही ना सारी बात कर लो, कथा के बाद बात करना, बैठ जाओ। तो भगवान हाँ जा रहे हैं, जाओ जाओ, टाटा, कथा के बाद मिलेंगे, ठीक है? अभी जाओ, ट्रेन निकल जाएगी आपके, जाओ जल्दी। तो भगवान, गोपियों ने भगवान की एक गीत गाकर स्तुति की, बुलाया गोपी गीत, जयदित जयदित। गोपियों ने कहा जयदितेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र ही। सारी गोपियां भगवान से कहती हैं, हे प्रभु अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, जब से आपका ब्रज में अवतार हुआ है, ब्रज की ख्याति जय जयकार बढ़ गई है। सारी गोपियां भगवान के प्रेम में भीग गईं। प्रभु नहीं आओगे प्राण निकल जाएंगे। भगवान से प्रेम कैसा होता है, ये कोई गोपियों से सीख है। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, हम मर जाती गोविंद कब की, पर आपकी कथा ने जीवित रखा है। कथा भी अमृत है मेरी माँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से कहा कि हम तो मर जाते, कथा ने जीवित रखा है। मतलब कथा अमृत है जो सबको जीवित रखने की ताकत देती है। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम। अब सारी गोपियां भगवान को कहती हैं प्रभु हमें आप छोड़ कर ना जाइए। भगवान ने सारी गोपियों की पुकार सुनी और जब विरह में गोपियां डूब कर रोईं, हा कृष्ण हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कौन है नंद नंदन, क्या आप हमें ऐसे छोड़कर चले जाओगे? माना कि हमने अपराध किया है प्रभु, पर हमारे अपराध को आप क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। जब गोपियों ने पुकारा, जब गोपियों ने अपने आप को प्रभु के हवाले किया, तब भगवान प्रकट भये और गोपियों के संग दिव्य महारास, जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए और उतने कृष्ण गोपियों के संग। रास का मतलब है मिलन, भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं, मिलकर अपने भक्तों की कामना पूरी कर रहे हैं। ये भगवान का नित्य का खेल है। भगवान रास रचाते हैं ना गोपियों के साथ। ये रास क्या है? कोई आजकल लोग क्या कहते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है,
ये तो सांसारिक लोग खुद का कैरेक्टर ढीला है तो उसे यहां भी उनको ढीला ही नजर आता है। रास लीला का अर्थ है भक्त का भगवान से मिलन। अच्छा एक बात से समझो, जब रास लीला हुई तो शंकर जी आए रास में, तो शंकर जी क्यों आए थे? गोपी बनकर आए। वहां कोई कैरेक्टर ढीला होता तो शंकर जी क्या कर रहे थे वहां? ये रास लीला परम पवित्र लीला है। जब हम तपस्या करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं और जब भगवान हमें स्वीकार करते हैं तो अपने रास में हमें स्थान देते हैं। जहां भक्त का भगवान से प्यारा सा मिलन होता है, उस मिलन को भगवान ने गोपियों के संग दिव्य लीला की। और इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चले। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा, व्योमासुर को, और इसके बाद भगवान ने एक दिव्य लीला की। अक्रूर जी भगवान को लेने जब गए और गोपियां जब वृंदावन छोड़कर जाने लगी तो सारी गोपियां रोने लग गईं। हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, रथ के आगे आकर गोपियां खड़ी हो गईं, प्रभु हमें छोड़ कर ना जाओ। मैया हमें छोड़ करके ना जाओ। गोपियां रथ के आगे लेट गईं। प्रेम क्या होता है ये गोपियों से सीखो। जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, पानी के बिना छटपटाती है, तड़पती है, ऐसे गोपियां भगवान के बिना, प्रभु के बिना तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं। ऐसी गोपियों को भगवान ने सांत्वना दी, मैं 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा कहकर भगवान चले गए। और जब भगवान गए सारी गोपियां ऐसी हो गईं मानो तड़पती हुई मछली हो, रो रही हैं, हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर। भगवान ने 2 दिन की सांत्वना देकर चले गए। अब भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में धोबी पर कृपा हुई, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा हुई, कुबलियापीड़ नाम का हाथी, कुबलियापीड़ नाम का एक हाथी जो भगवान कृष्ण को मारने आया, भगवान ने उसे मारा। चाणूर मुष्टिक को भगवान ने मारा। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। आज भगवान ने कंस को मारा है। ये कंस कौन है जानते हैं? ये कंस कंस की मां का नाम था पद्मावती। पद्मावती एक गोभिल नाम के दैत्य से गर्भवती हो गई थी। उस दैत्य ने पद्मावती के पति अर्थात उग्रसेन का रूप बना करके, और उसने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के साथ रमण किया और वो पहचान ना पाई कि ये मेरा पति है कि कोई अन्य पुरुष है। बाद में पता लगा कि तो राक्षस है। उस दुष्ट से वो गर्भवती हुई, इसलिए दुष्ट बेटा पैदा हुआ। कंस बहुत अत्याचारी था, पाप को बढ़ावा देता, गलत काम करता। जब जब धरती पे पाप बढ़ा है तब कोई ना कोई धरती पे आकर और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं। सच्ची बात तो ये है मेरी माँ कि संसार को भगवान चलाते हैं। हम लोग कितना भी कहें, कुछ भी कहें, जैसे जब समाज में व्यवस्था बिगड़ती है, जैसे गौ हत्या हो रही है, गंगा यमुना का जल दूषित हो रहा है, दुख तो लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए।
गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गंगा यमुना दूषित नहीं होनी चाहिए। पर एक तरफ ये भी लगता है कि ये युग का प्रभाव है। यदि सब अच्छा ही होने लग जाएगा तो फिर कलयुग किस बात का। इसलिए ये युग का दोष है। इस युग में बुद्धि भ्रष्ट राजाओं की हो ही जाती है। इसलिए कई बार ये सोच के मन में तसल्ली दिला लेते हैं कि चलो ये कलयुग है, बोल ही तो सकते हैं हम, प्रयास ही तो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग होने नहीं देता। वो बुद्धि में बैठ के ऊपर से वो होने नहीं देता, क्योंकि ये कलयुग का शासन चल रहा है। इस युग में पाप ज्यादा रहेगा, अधर्म का बोलबाला रहेगा, धर्म का बोलबाला नहीं रहेगा। इसलिए इस कलिकाल में पाप होता है। भगवान गौ हत्या को रोकें, यही भगवान से प्रार्थना है। अब पापी कंस को भगवान ने पकड़ा और उठाकर जैसे उसके 2 प्रहार किया और कंस को जमीन पर पछाड़ दिया, उठाकर फिर मंच से नीचे फेंका और कंस के ऊपर भगवान कूदे। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस को मारकर कंस के भाइयों को मारे और कंस के भाइयों को मारकर भगवान वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो कंस की सेना में अव्यवस्था थी, उन सैनिकों को मारा। और जब सबको मार दिया, अब सब भगवान की शरण में आए, तो कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। और आज सालों बाद भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव से मिलते हैं, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां कटवाते हैं और भगवान को आज मैया देवकी गले से लगाती हैं। आज मैया अपने नेत्रों के जल से भगवान का सिर गीला कर देती हैं। आज भगवान प्राप्त हुए हैं माता देवकी को। नंद बाबा ने देखा कि ये देवकी मेरे पुत्र से इतना प्यार क्यों कर रही हैं। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ये कन्हैया हमारा बेटा है, आपका नहीं। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। आपके बेटे को कोई आदमी 10 साल बाद आके कह दे कि आपका बच्चा नहीं है, ये तो हमारा है, क्या हाल होगा। ऐसे ही नंद बाबा, अच्छा नंद बाबा चाहते तो कह देते कि नहीं ये तो हमारा है, कैसे मान लें। लेकिन वसुदेव जी सत्यवादी थे। वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। तब नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी कह रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं वह सत्य ही होगा। सोचिए पहले जवान की कितनी कीमत थी, पहले सत्य की कितनी कीमत थी, आज सत्य की कीमत नहीं। आज सच बोलने वाला व्यक्ति दुखी दिखता है, असत्य झूठ बोलने वाला व्यक्ति सुखी दिखता है। फिर भी मैं आपसे कहूं कि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग गलत व्यक्ति को बढ़ाता है, सही व्यक्ति को थोड़ा मीडियम रखता है। लेकिन एक बात बताएं, कलयुग के दबाव में आके आप बढ़ तो जाओगे, कलयुग में आकर बढ़ तो जाओगे, पर नाश भी कराता है कलयुग। और जो धर्म को नहीं छोड़ता, सत्य को नहीं छोड़ता, बस वही चाल है। देखो ना, कछुआ चला और खरगोश चला। कौन चला? जोर से। कछुआ चला और खरगोश। तो खरगोश तेज चलता है और कछुआ धीरे चलता है, पर मंजिल पर पहुंचा कौन? जोर से। कौन? इसका प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल किया गया तो बात सही है। खरगोश तेज तो चला पर वो रुक गया, यहां वहां, लेकिन कछुआ सीधा चलता रहा। तो जो व्यक्ति गलत करेगा वो खरगोश की तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन कछुआ की चाल भले सत्यवादी धर्म पर चलता हुआ धीरे धीरे चले,
परम लक्ष्य मंजिल तक धर्म वाला ही पहुंचेगा, अधर्म वाला नहीं। तुम्हें बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा कि ये व्यक्ति तरक्की कर रहा है गलत होकर भी, पर उसको लक्ष्य ना मिलेगा। क्या दुर्योधन को लक्ष्य मिला? क्या रावण को लक्ष्य मिला? अंत में नाश सबका हुआ। कंस को लक्ष्य मिला। इसलिए कछुए की चाल चलो, धीरे धीरे चलो, पर धर्म से चलो। तरक्की करो पर किससे करो? धर्म से, सत्य से। जमाने ने सत्य छोड़ दिया, ये बात सही है, पर आप ना छोड़ो, क्योंकि ये धरती सत्य पर टिकी है। 1% भी यदि सत्य है तो धर्म है। जमाना आप कहते हो वो गलत बोल, वो ऐसा करते हैं फिर भी तरक्की, वो ऐसा करते, कोई बात नहीं। हर युग में आपको अच्छाई बुराई मिलेगी। भगवान ने कंस को मारा। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि आपने अपने पुत्र को हमें दिया इतने वर्षों तक, आपका धन्यवाद। नंद बाबा रोते रोते जब ये पता लगा कि कन्हैया हमारे नहीं है, जब जाने लगे तो दौड़कर भगवान आए, बाबा को गले लगाए। बाबा ये मत सोचना कि हम तुम्हारे नहीं हैं, आप, मैं, कृष्ण भगवान बोले मैं आपका ही हूं। हे प्रभु। अब यशोदा मैया, नंद बाबा बोले कन्हैया तेरी मैया तो तेरा इंतजार कर रही होगी, मैं कैसे कहूंगा कि कृष्ण नहीं आए, और कैसे कहूंगा कि यशोदा तू जिस कृष्ण के लिए रोती है वो कृष्ण तो तेरा बेटा ही नहीं। कहीं ये सुनकर तेरी यशोदा मर ना जाए। कन्हैया बोले बाबा ये मत कहना कि मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं, मैं यशोदा का ही पुत्र हूं, उस मां ने मुझे दूध पिलाया है। बाबा ऐसे ना कहना, मैया मर जाएगी। अब सोचिए, कन्हैया रह गए मथुरा, नंद बाबा चले वृंदावन, और जब यहां आए, रथ आया तो सारी सखियां इंतजार 2 दिन का कह के गए थे ना, 2 दिन हो गए, अब आएंगे अब आएंगे, सब राह देख रहे। अब नंद बाबा भी कैसे कहें कि कृष्ण नहीं आए, सब इंतजार कर रहे। गोपियां बोली आ गए बाबा, कहाँ कन्हैया? यशोदा दौड़ी आई, देख कन्हैया तेरे लिए मक्खन रोटी लाई हूं ताजा, अभी आज मेरा लाला आएगा, मक्खन खिलाऊंगी, रास्ते से आया है तू, थक गया होगा, आ। पूरे रथ को छान लिया, खोज लिया, कहीं नहीं। यशोदा बोली नंद बाबा से, कहाँ है कन्हैया? अब क्या बताएं, मुंह लटकाए नंद बाबा बैठ गए। यशोदा एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। एक बगीचा था, उस बगीचे में एक माली रहता था। मालिक का वो बगीचा और माली सारे पुष्पों की देखरेख करता। एक दिन मालिक ने कहा कि माली ये खिले हुए पुष्प हमें दे दो। तो बताओ यशोदा, माली को क्या करना चाहिए? मालिक की बात मानकर सारे पुष्प मालिक को देना चाहिए कि नहीं? जबकि पुष्पों को सींचा माली ने था, लगाया माली ने था, खाद माली ने डाली, पर मांग कौन रहा है? मालिक बगीचे का। सच बताओ, उस बगीचे के खिले हुए पुष्पों पर माली का अधिकार है कि मालिक का? किसका? जोर से, किसका? यशोदा बोली कि वो तो मालिक का अधिकार है क्योंकि बगीचा उसका है।